यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। नई दीपमणि का संस्कृत पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग पंचदश पाठ यानी 15 पाठ के पश्चात षोडश पाठ के बारे में जानेंगे। इस पाठ का शीर्षक है संख्यावाचिनः शब्दाः। संख्यावाची शब्दों को जानना भी हमारे लिए आवश्यक होता है, क्योंकि जहाँ पर अंग्रेजी में 1 2 3 ONE1 TWO2 THR3 FOUR4 इस प्रकार से हम लोग अंग्रेजी में सीखते हैं। 1 और 1, 2, 3 और 3, 4 और 4 इस प्रकार से हम लोग हिंदी में भी नेम ऑफ नंबर्स को सीखते हैं। उसी अनुसार से संस्कृत में भी नेम ऑफ नंबर्स को जानना हमारे लिए अनिवार्य होता है, क्योंकि यह संख्यावाची विशेषण के रूप में इसका प्रयोग भी किया जाता है। और हालांकि तीनों लिंगों में अलग अलग शब्द होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नेम ऑफ नंबर्स है वह मूल रूप से इन्हीं नंबर्स का प्रयोग किया जाता है। 1 से 4 तक नेम ऑफ नंबर्स जो है वह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के अनुसार से अलग अलग होते हैं, जो संज्ञा शब्दों के साथ लगाए जाते हैं। लेकिन जब संख्या की बात हो तो इन्हीं नंबर्स का यूज़ हम लोग करते हैं। जैसे 1 को 1 कहते हैं, 2 को द्वि कहते हैं, 3 को त्रि कहते हैं, 4 को चतुर कहते हैं, 5 को पंच कहते हैं, 6 को षट कहते हैं, 7 को सप्त कहते हैं, 8 को अष्ट कहते हैं, 9 को नव कहते हैं, 10 को 10 ही कहते हैं। 10 और 10 होता है दंश, यहाँ पर ताला विषय होता है 10। 11 को एकादश कहा जाता है, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को नवदश और 20 को विंशति। 19 को एकोनविंशति भी कहते हैं और विंशति। यह 1 से 20 तक की संख्याएं आपके लिए अनिवार्य है। इसके साथ प्रमुख रूप से जो संख्याएं होती हैं वह है यहाँ पर दी गई हैं। 1 से 5 तक में देखे जो है वह यहाँ पर 21, 22, 23, 24, 25 का के लिए क्रमशः यह संख्याएं हैं। एकविंशति 21, द्वाविंशति 22, त्रयोविंशति 23, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, षड्विंशति 26, सप्तविंशति 27, अष्टविंशति 28, नवविंशति 29 और 63, 30, 1 द्वा 63, चतुर 5 63, इस प्रकार से हम लोग 44 तक आते हैं। 44 40, तो इसमें जो मूल है आपका वह 25 के बाद में जो पूछा जाता है वह 30 है। 63 के बाद में पीछे सब में 63 लगते जाता है। 44 में 44, 1 44, 2 44, 3 44, जैसे 1 63, द्वा 63, त्रय 63, चतुर 63, इस प्रकार से पंच 63 लगता है, वैसे ही 63 पीछे आता है। 44, 50, 50, शतम 100 और सहस्त्रम 1000, यह सभी संख्याएं जो परीक्षाओं में पूछा जाता है वह है। तो 1 से 20 तक की संख्याएं जो है वह है 1, 2, 3, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति। और 21 से 25 तक एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति। इसके बाद 63, 30, 44, 40, 50, 50, शतम 100 और सहस्त्रम 1000। इन संख्याओं को बोलकर पढ़कर याद करेंगे और इसके हिंदी अर्थों के साथ में लिखेंगे। यह संख्याएं हैं। इस पाठ के प्रश्नोत्तर इस प्रकार से हैं। जो यहाँ पर संख्याएं लिखी गई हैं उसका संस्कृत में इस प्रकार से होगा। 1 है 1 लिखेंगे, 2 है द्वि लिखेंगे, 16 है षोडश लिखेंगे, 20 है विंशति, 22 है द्वाविंशति, 25 है पंचविंशति, 30 है 63, 40 है 44। इसी प्रकार से इन्हीं में से जो भी प्रश्नोत्तर होगा वह इन्हीं में से पूछा जाएगा। तो पूछा जाता है
पार्ट से ही पूछा जाता है जानते हैं, और पार्ट से आउट नहीं जाता है। जो आपका 21 से 100 तक में कोई भी दूसरा संख्या नहीं रहेगा, जो आपका इसमें से दिया हुआ है उन सभी को अच्छी तरह से याद करेंगे और इन्हीं में से पूछा जाएगा। फिर है मिसमैच में भी है, उन्हीं में से आधारित है। जैसा यहाँ पर लिखना था इधर में उस पर आधारित है। तो जो संख्याएं एक तरफ में लिखी गई हैं उसके सामने में यह सीरियल भी कर दिया है मैंने, और इसे इस प्रकार से सामने में लिखेंगे। 2 को द्वि कहते हैं, 7 को सप्त कहते हैं, 12 को द्वादश कहते हैं, 18 को अष्टादश कहते हैं, 21 को एकविंशति कहते हैं, 24 को चतुर्विंशति, 19 को नवदश और 23 को त्रिविंशति कहा जाता है। इधर से चुनकर इसे सामने में इस प्रकार से लिख लेंगे। इसके बाद में जो संख्याएं इसे गिनकर, गिनती के साथ गिन करके और इसके संस्कृत नामों को लिखना है। यह कुल 13 है। 13 को त्रयोदश लिखते हैं, यहाँ पर त्रयोदश लिख देंगे। यहाँ पर 4 है तो चतुर हो जाएगा। यहाँ पर यह कुल 9 है तो नव हो जाएगा। फिर यह 15 है तो पंचदश हो जाएगा। यह 6 तारे हैं तो 60 हो जाएगा। 11 चम्मच है तो एकादश, और यहाँ पर 16 बल्ब है तो षोडश। यहाँ पर 5 अलग अलग कलर्स के हैं तो पंच हो जाएगा। इस अनुसार से होगा। यह 13 त्रयोदश, 4 चतुर, 9 नव, 15 पंचदश, यहाँ पर यह 6 60, 11 एकादश, यहाँ 16 षोडश और यहाँ पर पंच 5। तो चित्र के अनुसार से भी नेम ऑफ नंबर्स लिखने का हो सकता है, मिसमैच हो सकता है, तो प्रश्न किसी भी तरह का हो सकता है। या यहाँ पर 3 तरह के प्रश्न दिए गए हैं। इसमें से इन प्रश्नों को अच्छी तरह से लिखकर पढ़कर याद करेंगे और इन संख्याओं को याद करेंगे। इसके बाद क्रियाकलाप में जो दिया गया है वह इसमें मैंने भर दिया है। इसे आप अपने बुक में भर लेना और इसके अनुसार से एक्टिविटी में जब यह पूछा जाए तो इसे सही रूप से बनाएंगे। आप इसमें कोई भी चित्र, जो कुछ जगह खाली था इसमें से कोई भी चित्र बना सकते हैं। तो इसमें अलग अलग चित्र, यहाँ पर जैसे बॉल बनाया है, यहाँ पर अलग अलग डिजाइन कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पर 7 है तो 7 डिजाइन बनाया है। यहाँ पर 11 बॉल बनाया है। यहाँ पर 9 अंडे बनाए हैं। यहाँ पर 20 चॉकलेट्स है। फिर यहाँ पर 13 कैंडल्स है। इस अनुसार से आप कुछ भी बना सकते हैं। इसमें एक तरफ में इधर में संस्कृत का है, तो यहाँ पर बीच में जो जितने चित्र हैं उसे गिनकर यहाँ पर लिखा गया है। 8 नंबर में संख्यांक है 8, तो इसको अष्ट कहते हैं। अष्ट लिखा हुआ है ऑलरेडी। और यह 3 है तो इसको त्रि कहते हैं, 3, और इसका संख्या 3 होगा। यहाँ पर 7 संख्या दिया हुआ है। 7 हिंदी में 7 होता है, इसे सप्त कहते हैं। तो 7 चित्र यहाँ पर बनाना है। और यहाँ पर एकादश लिखा हुआ है, 11 होता है, 11 लिख लेंगे और इसमें 11 चीज़, कोई भी चीज़ का चित्र बना सकते हैं। यहाँ पर 5 बतख देख रहे हैं इसमें, तो 5 बतख के अनुसार से यहाँ पर 5 संख्या लिखेंगे, 5 नंबर लिखेंगे और पंच लिख देंगे। यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, 9 लिख देंगे और यहाँ पर नव लिखेंगे और 9 चित्र बनाना है। इसमें विंशति है, 20 चित्र बनाना है, तो उसके अनुसार से छोटा छोटा कोई भी चित्र बना सकते हैं। 20 है, 20 लिख देंगे और विंशति 20 चित्र बनाना है। त्रयोदश 13 चित्र बनाना है, 13 लिख लेंगे। त्रयोदश लिखा हुआ है तो और 13 लिख करके 13 लिख करके इस अनुसार से। तो इसमें जो है, या जो आपके सिलेबस के अनुसार से, हालांकि 50 तक का है, आप अभी इसमें जो संख्या दिया हुआ है 1 से 20 तक और 25 तक के संख्याओं को इसमें अभी याद करें। 30 तक का संख्या, 30, 40, 50 इसके संख्याओं का अलग से जो है 1 से 100 तक का अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। इसमें अभी आपके लेसन के आधार पर जो भी था वह आप इसे देखें, इसे पढ़ें, इसे समझें। यह याद करेंगे तो आपको बाकी संख्याओं को याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। अपने सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को रिपीट करें, देखें, सुने, समझें। धन्यवाद।